स्वागत है साथियों इस नए अध्याय में। कानून सीखो के इस नए अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे सीपीसी। एक्चुअली कल इसका इंट्रो पार्ट हम लोग कंप्लीट किए थे, बट वो इंट्रो सही से हो नहीं पाया है और उसका वीडियो मैंने डाला था, वो बहुत ही कम समय में जो मैं चाह रहा था आप लोगों को बताना सही से, वो सही से हो नहीं पाया। तो मैं उसको आज फिर से एक बार कंप्लीट करूँगा और आपको सही से जो ज़रूरी है उस उन बातों पे ध्यान देंगे। लेकिन चूँकि इसका इंट्रो पार्ट जो है ऐसा है ना कि सीपीसी को समझना बहुत ज़रूरी है। सीपीसी इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ जुडिशियरी या एआईबी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं, या एलएलबी में आ जाएगा। ये सभी ऐसे जुडिशरी प्रिपरेशन लॉ सेक्टर के सबसे बड़े जो होता है ना किताब में, उसका एक पार्ट है ये। सीपीसी को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिविल एडवोकेट बनना चाहते हैं तो भी इसकी समझ जो है बेहतर ढंग का होना चाहिए आपको, क्योंकि बिना इसके आप अगर चाहते हैं कि हम सिविल जज में एज ए सिविल लॉयर अपने आप को बेहतर बनाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तभी संभव हो सकता है जब आप एक अच्छे जानकार रहिएगा एडवोकेसी में। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं एडवोकेट में अच्छे, तो आप अच्छे एडवोकेट तो नहीं बन पाएंगे, साथ में आपका ये जो जुडिशरी का सपना है वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए गहन मेहनत करना होगा। तो आज हम लोग जो सीपीसी इसका 1908 पढ़ेंगे, इंट्रो में मिल जाएगा। सीपीसी 1908 ये क्या है, कोड क्यों ऐसा रखा गया, सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड है ना। तो सिविल प्रक्रिया संहिता हिंदी में इसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे जानते हैं। इस नोट से आपको आगे की बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। विधि को मुख्यतः उनके विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए आपराधिक विधि एक दीवानी विधि में विभाजित किया जाता है, जो पुनः जो विधि अधिकारों दायित्वों का सृजन एवं मानवीय व्यवहारों एवं उनके आपसी संबंधों को परिभाषित करती है, उसे सारभूत या मौलिक विधि कहा जाता है, तथा जो विधि मौलिक विधि द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न विवादों को निस्तारण हेतु न्यायालय के प्रयोग के लिए प्रक्रिया निश्चित करती है, उसे व्यवहारिक विधि या प्रक्रिया कही जाती है। कहता है कि जो भी विधि मौलिक विधि द्वारा निश्चित अधिकारों एवं दायित्वों से उत्पन्न होती हो और उसके निस्तारण हेतु न्यायालय के प्रयोग के लिए प्रक्रिया निश्चित करती है, उसे व्यवहारिक विधि या प्रक्रिया विधि कहा जाता है। अब आगे है संहिता की संयोजना। संहिता को दो भाग है, संहिता के जो है दो भाग है, सिविल कोड प्रक्रिया का दो भाग है। प्रथम भाग में 158 धाराएं हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, और द्वितीय भाग में अनुसूची है जो कि 51 आदेशों में है। प्रथम भाग की धाराएं दीवानी मामलों के निश्चित संबंधों और समन्वय सिद्धांतों को उपबंधित करती है तथा क्षेत्राधिकार का सृजन भी करती है। दूसरे भाग के उपबंधित आदेश उन सामान्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियात्मक नियमों का सृजन करती है। अब इसके आगे है इसका विषय क्षेत्र। इसका विशेष क्षेत्र क्या है सीपीसी का, तो कहता है यह संहिता भारत में प्रचलित प्रक्रिया संबंधी नियमों को समेकित एवं संशोधित करती है। संहिता भारत के सभी दीवानी न्यायालयों पर लागू होती है, यह किसी विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती। कहते हैं यह किसी विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती। इसका विषय क्षेत्र में इतना ही है। उसके बाद है क्या संहिता सर्वांग पूर्ण है, तो कहता है यह संहिता उन विषयों के संबंध में सर्वांगपूर्ण है जिनके संबंध में
इसके प्रावधान किए गए हैं। मतलब ये उन्हीं सम विषयों में संभागपूर्ण है जिसमें कि इसके प्रावधान हैं, परंतु समय समय पर न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसी समस्याएं आती रहती है जिसके बारे में संहिता में कोई उपबंध नहीं किया गया है। ऐसा होता है कि कभी कोई ऐसा घटना घटा हो या ऐसा कुछ आया हो तो अचानक कोई ऐसा प्रावधान जो उसमें लिखित ना हो या उसमें व्याख्यित ना हो, तो इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु क्या करना होगा। अगर भाई ऐसा कोई समस्या आ गया जिसमें कि वो उसमें मेंशन ही ना हो, तो ऐसे में एक शक्ति प्रदान की गई है धारा 151 के द्वारा। न्यायालयों को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई। इसके माध्यम से न्यायालय सामान्य एवं शुद्ध अंतःकरण के अनुसार उन परिस्थितियों का समाधान करते हैं जिनके लिए संहिता में कोई प्रावधान नहीं किया गया। मतलब वैसा प्रावधान जिसमें कि भाई मेंशन नहीं है वहाँ, तो उसमें न्यायालय को धारा 151 के तहत एक शक्ति प्रदान की गई कि वैसे समस्या को सही तरीके से परिस्थिति को समाधान करने के लिए यह पावर न्यायालय को दिया गया। अब हम लोग इसमें प्रारंभिक जो है, जहाँ कि हमारा आज से ये होना चाहिए था, तो इसमें हम लोग धारा 1 से लेके 8 तक पढ़ेंगे।